सभी भारत के सम्मानित नागरिकों को, मेरे भाई बहनों को, वो जो तीन परिभाषा मैंने दी, वो तीनों परिभाषा जोड़कर अब आपके समक्ष इतिहास की पिक्चर बन रही होगी। अतीत को क्यों पढ़ना है? क्योंकि अतीत को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अतीत को पढ़कर हम वर्तमान को समझेंगे। अगर अशोक विभिन्नतावादी भारत को व्यवस्थित रूप से चला सकता है तो हम आज चला सकते हैं। अगर अशोक बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों के बीच के मतभेद को संभाल सकता है तो हम आज हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख के मतभेदों को संभाल सकते हैं। इतिहास एक जीवंत विषय है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के लिए गुरु का काम करता है। अब देखो वो परिभाषा जो मैंने दी कि इतिहास अतीत का अध्ययन है, लेकिन इतिहास एक जीवंत विषय है क्योंकि वर्तमान का गुरु है। और जिसका वर्तमान अच्छा होगा उसका भविष्य स्वतः अच्छा होगा। वर्तमान भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। वर्तमान को कभी वेस्ट मत करना। इसीलिए वर्तमान के लिए इंग्लिश में एक शब्द है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। वर्तमान को जिसने वेस्ट किया, खत्म। वर्तमान को वेस्ट मत करना। वर्तमान को सुधारो। वर्तमान को सुधारने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। क्योंकि मन या तो तुम्हें पास्ट में ले जाएगा या फ्यूचर में ले जाएगा। वर्तमान में रहना नहीं चाहता वो। तो तीसरी परिभाषा जो मैंने तुमको दी कि भैया हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर। तीनों परिभाषाओं का सम्मिश्रण इतिहास को एक जीवंत चलचित्र बना देता है। चलचित्र, मूवी देख रहे हो आप, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, धर्म सब जुड़े हुए हैं। तो अगर आज आपको समाज बदलना है, किसको टच करोगे? अर्थव्यवस्था को। जैसे ही अर्थव्यवस्था बदलेगी, राजनीति बदलेगी, राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा। यह सीखना था। इसी को तो कहा लर्निंग। बहुत लोग कहते हैं इतिहास पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों करेगा? सीख कुछ रहे नहीं हो, ग्रहण कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई बादाम खा रहे हो और ताकत महसूस नहीं होगी तो बादाम खाने का मन करेगा? अब तोते को रामायण याद है, लेकिन तोता बुद्ध थोड़ी हो जाएगा। कालक्रम, ऐतिहासिक घटनाएं, अंतर संबंध, उनकी प्रासंगिकता, महत्व, रेलेवेंसी। नगर से जुड़ा है करेंसी सिस्टम, नगरीकृत इकोनॉमी से। अमेरिकन डॉलर, अफगानिस्तान की करेंसी। आज से, वर्तमान से, तभी तो मैं शुरुआत से कह रहा हूं, अब शायद इस स्थिति में आकर आपको कुछ पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई पड़ती होगी। अब कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है, ऐसे देखना है। आजकल एक यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, बड़ा क्रांतिकारी इंफॉर्मेशन देती है, बड़ी अजीब अजीब इंफॉर्मेशन देती है। पता नहीं, शायद कुछ दैवीय सोर्स मिलते होंगे उनको। जैसे वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा थे, ऐसे बड़े सारे आजकल के विद्वान आंख बंद करते होंगे तो कुछ अदृश्य शक्तियां उनको कुछ बताती होंगी, वो उसको व्हाट्सएप पर टाइप कर देते होंगे। आज ये जो व्हाट्सएप के विद्वान हैं, ये मंत्र दृष्टा हैं, घटना दृष्टा। ये चले जाते होंगे 1000 साल पहले और ओरिजिनल घटना को देखकर ये वापस आते होंगे, तब ये व्हाट्सएप पे लिखते होंगे। इनको ये भी लिखना चाहिए, ऐसा मैंने देखा। फॉरवर्डेड लिखते हैं, फॉरवर्डेड, खुद को बचाए भी रखते हैं। अरे भैया तुम इतनी महान विभूति हो, तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुला है, तुम लिखो कि मैं टाइम ट्रैवल किया, 1000 साल पहले गया और मैंने वास्तविक घटना देखा और आज उसको देखकर मैं व्हाट्सएप पर लिख रहा हूं। विध्वंस करना बहुत आसान है, निर्माण करना एक चुनौती है। इसलिए विध्वंसकारी का नाम चाहे जितना हो, उसे महान नहीं कहा जाता। विध्वंसकारी का नाम चाहे जितना हो, उसे महान नहीं कहा जाता, क्योंकि निर्माण करना एक चुनौती है, बनाना एक चुनौती है, मिटाना मिटाना। इतिहास सिर्फ मृत लोगों का विषय नहीं है, सिर्फ मृत का अध्ययन नहीं है। मैंने कहा ना सिंधु सभ्यता, अभी तो मैंने सिर्फ अशोक पर चर्चा की। अभी अशोक के बाद में आऊंगा गुप्त काल और उत्तर काल के कुछ राजा हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। योग्य लोग हैं, परिस्थिति को संभाला है उन्होंने। गुप्त काल, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेर